हेलो बच्चों। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज देखने वाले हैं एज अ रिसर्च टूल। डायमेंशनल एनालिसिस एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, मतलब नया फार्मूला बनाना है इससे, है ना। ओके, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेथड समझ लेना है अच्छे से क्वेश्चन में। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इज एनर्जी। पहले रेगुलर मेथड से एक बार सॉल्व करके बताता हूं। इसको ऐसे करना है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब कैसे डिपेंड, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर स्क्वायर पावर स्क्वायर है, क्यूब है, जो है पता नहीं अपने को। तो इसलिए क्या करना है, इसको एक्स वाई जेड या एबीसी ले लेंगे। चलो एबीसी ले लेते हैं। इनके पावर्स ले लेने हैं ए बी सी। फिर क्या करना है, एनर्जी इक्वल टू कर देना है, यहां पर कुछ तो भी कांस्टेंट ले लेना है, के एफ ए और टाइम का पावर सी। और ये कांस्टेंट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होगा, इसको छोड़ देना बाद में। तो इसको यहां पर करते हैं स्टॉप। अब देखते हैं, देखो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, L2 m1 t-2, या ऐसे बोल दो M1 L2 t-2। एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन लर्न करने के लिए बोला है मैंने पिछले वीडियोस में, फोर्स का और एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन लिख लेंगे यहां पर। चलो MLT सीक्वेंस में ले लेता हूं मैं, या कोई भी सीक्वेंस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रह दो। L2 m1 t-2। इधर तो क्वांटिटी पता है ना हमको कि एनर्जी है, के को छोड़ देना। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे L1 m1 t-2, ये ऑलरेडी लर्न है, पावर इसका ए। फिर ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो डायमेंशन क्या आएगा, मीटर है इसलिए L1, और ये टी है t-2। तो एक्सेलरेशन के लिए फिर ऐसे लिखेंगे L1 t-2, और इसका पावर लेना है b। और ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन t1 ही है, t1 पावर c। अब देखो मैं L के पावर्स एंड कर कर लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। L पावर यहां पर आ जाएगा a इंटू L पावर b, तो यहां पर प्लस b कर दिया, इंटू यहां पर L है ही नहीं। ओके, फिर देखो m एक ही है, m सिर्फ एक है, m पावर a। t के पावर देख लो यहां पर -2a, -2a फॉर इसका -2b प्लस c, ऐसे कर लिया। और ये लेफ्ट साइड में जो थे L2 m1 t-2, सिंपल करना क्या है, देखो पावर्स को कंपेयर कर देना है। तो इसमें सबसे सिंपल तो ये दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, a की वैल्यू है 1, मतलब यहां पर पावर 1 आ गया अपना। ओके, तो सब में है, ऑप्शंस में तो सब में है। फिर b की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखो l के पावर्स कंपेयर करो, a प्लस बी इक्वल टू पावर है इसका कंपैरिजन से 2, और इसमें a की वैल्यू है 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 1 1, ऐसे तीन ऑप्शन है। ये भी यहाँ पर भी मतलब लास्ट तक जाना पड़ेगा, c की वैल्यू भी बनाना पड़ेगी। अब c इसमें है, तो इसको कंपेयर कर लो ऐसे, -2a -2b प्लस c इक्वल टू t का पावर यहां पर कितना है, -2 है। देखो a की वैल्यू कितनी थी अपने पास, a 1 थी, तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। ये -2, b की वैल्यू भी 1 है, तो -2 हो गया, प्लस c इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस c इक्वल टू -2, तो c हो जाएगा अपना -2 प्लस 4। तो फाइनली c की वैल्यू
+2 आ जाएगी। तो अपना आंसर आएगा 1 1 2, मतलब इसका पावर 1 1 और 2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसको और एक दूसरी मेथड देखो। अगर बट 11 के बच्चों को तो मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे ही करना है। थोड़ा सा और 2-4 चैप्टर या आधा सिलेबस होने के बाद और ये मेथड थोड़ा सा मीन्स आप लोगों के कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाते हैं। चलो अब देखो दूसरी मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हो तुम 11th वाले। अगर 12 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे अगर देख रहे तो वो कर लेंगे, क्योंकि उनको फिर वो आगे का भी सब पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रिजिडिटी मॉडुलस क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस में आते हैं वो देखो इसको कैसे करना है दूसरी शॉर्टकट मेथड से। किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है? एनर्जी का। एनर्जी मीन्स क्या होता है? वर्क होता है। वर्क मीन्स क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे इसमें जो फोर्स था क्वेश्चन में वो आ गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट को लिख लो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो इसको। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, टाइम भी आ गया अब अपने इसमें। चलो इसको मैं कैपिटल टी लिख लेता हूं, कैपिटल टी। फोर्स आ गया, टाइम आ गया, अब बचा क्या? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिख लेंगे? ए इंटू टी। एफ वेलोसिटी को लिख लो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और ये टाइम ऑलरेडी है यहां पर, तो आंसर देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, एफ ए टी टी पावर 2। हो गया, सॉल्व हो गया, विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 2015 में है, नीट 2015। जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2021 का था। देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज। अभी 11th के बच्चों को सरफेस टेंशन नहीं पता है, लेकिन कुछ चैप्टर होने के बाद सरफेस टेंशन पता होगा, तो मैं भी बता देता हूँ। सरफेस टेंशन का फार्मूला ले लेते हैं, सपोज इसको एस से डिनोट करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज सरफेस टेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा फिर? L1 M1 T-2 फोर्स का, और लेंथ के लिए L1। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया L0 M1 T-2। ओके, चलो पहले रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे किसका डायमेंशन पूछा? सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन ये इन पर डिपेंड है, मीन्स ऐसे सरफेस टेंशन डिपेंड अपॉन एनर्जी, पावर ए ले लो इसका, वेलोसिटी पावर बी ले लो, और टाइम इसका पावर ले लेते हैं सी। और इसको ऐसे लिख लेंगे, सरफेस टेंशन इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, ई पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, टाइम पावर सी। सरफेस टेंशन का डायमेंशन अभी बनाया बता लिया, L0 ऐसे बनाए ना, L0 M1 T-2। तो लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन का डायमेंशन रख लेना है, K को छोड़ देना है। ये है एनर्जी, कहा है क्वेश्चन में एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन है ना अपने पास, दो लर्न करना है सिर्फ, L2 M1 T-2, पावर इसका A है, और ये वेलोसिटी है, ये दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन आएगा इसका मीटर के लिए L1, और ये T के लिए -1, किलोग्राम है ही नहीं उसमें, तो वेलोसिटी के लिए लिखेंगे L1 T-1, और इसका पावर है B, और ये T टाइम है, ये टाइम है इसलिए इसको सिर्फ T रख दो, T1 या नहीं भी लिखा तो भी 1 हो गई, पावर C। ओके,
चलो अब इसको ऐसे करेंगे, एल पावर 0 एम पावर 1 टी पावर -2, एल पावर ट्वाइस है और यहां पर एल पावर बी है, यहां एल नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, एल पावर ट्वाइस ए प्लस बी, ऐसा है कि नहीं, एल पावर ट्वाइस ए फिर इंटू बनेगा ये एल पावर बी, तो पावर पावर ऐड कर लेना है, तो ट्वाइस ए प्लस बी, एम देखो एम एक ही है, एम पावर ए, और टी के पावर देखो टी पावर माइनस ट्वाइस से माइनस बी, और ये हो जाएगा सी। अब इनके पावर्स को कंपेयर करना है, तो सबसे सिंपल से स्टार्ट कर लो, ये ए की वैल्यू है 1, मतलब एनर्जी का पावर 1 होना चाहिए, 2 1 2 3 3 ऑप्शन में है। फिर ये थोड़ा सिंपल है, इसको कंपेयर कर देंगे, ट्वाइस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए प्लस बी की वैल्यू है 0, और अपने पास a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना हो गया -2। तो अपना ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें ये e का पावर 1 हो और v का पावर वेलोसिटी का पावर -2 हो, e का पावर 1 हो, हाँ 2 ऑप्शन है इसे, बराबर, तो जाना पड़ेगा थर्ड पर भी जाना ही है। अब ये चेक करेंगे, -2a -b प्लस सी इक्वल टू टी का पावर यहां पर कितना है -2 है, और a और b के वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, देखो ये -2, a की वैल्यू 1 थी तो -2 इंटू 1 -2 ही हो गया, b की वैल्यू ये माइनस साइन है यहां पर, और b की वैल्यू -2 है, इसलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये c इक्वल टू -2, तो ये -2 प्लस 2 कैंसल हो गए और c की वैल्यू क्या बन गई -2 बन गई। तो अब अपना आंसर ऐसा है जिसमें e का पावर 1 हो, b का पावर -2 हो और c का पावर -2 है। कहां पर है e का पावर 1, b का पावर -2, c का पावर -2, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, चलो अब इसको थोड़ा वो जो शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने उससे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो सरफेस टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे सिंपल फार्मूला। फोर्स के लिए लिख लेंगे, फोर्स के लिए क्या लिखो, E अपॉन एल, E अपॉन एल, और L है यहां पर ऑलरेडी, तो E, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, E अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को यहां से क्या लिखू V स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो एनर्जी का पावर 1 है यहाँ पर, V का पावर -2 है, T का पावर कैपिटल डी लिख लो उसको, T का पावर -2, देखो वही ऑप्शन है ये, करेक्ट, विद इन फ्यू सेकंड हो जाएगा सॉल्व ये मेथड से। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही टाइप में, if force velocity and time are taken as fundamental units then the dimension formula for mass is, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, है ना, रेगुलर मेथड पता है आपको, मास सॉरी मास डिपेंड्स अपॉन, इन पर डिपेंड ये लाने हैं, तो मास के लिए लिख लो, सिंपल सा फार्मूला पता होता है हमको, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है, फोर्स इक्वल टू ma, तो m की जगह पर रख लो f अपॉन a, फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन के लिए लिख लो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हो गया फाइनल, f1 v -1 एंड t1, देखो f1 इनके पावर्स देख लो, f1 v1 t -1, कहां पर है, कहां पर है, f1 v -1 t1, नहीं ये वाला,
दिस इज करेक्ट आंसर। F1 V माइनस वन एंड T1, यहां पर कुछ भी नहीं मीन्स 1 है यहां पर। हो गया सॉल्व विद इन सेकंड्स। Vc of a liquid through a tube are expressed as इटा, ये सिंबल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ये है डेंसिटी और ये है आर। आर मतलब यहां पर रेडियस होती है एक्चुअल कंसेप्ट में। देन एक्स वाई जेड आर, एक्स वाई जेड के वैल्यूज ये है, ऐसे ऑप्शंस ये। और ये क्वेश्चन पूछा है 2015 में, फिर से नीट 2015। ओके चलो इसको रेगुलर मेथड से करते पहले। वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड है? इन पर डिपेंड है, ऐसे डिपेंड दे दिया इन्होंने तो, ईटा पावर एक्स, रो पावर वाई, आर पावर जेड। तो वीसी इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे, ईटा एक्स, रो वाई एंड आर जेड। अब इसका यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट, अभी जो बच्चे स्टार्ट किए बच्चों को ये नहीं पता है, नेक्स्ट चैप्टर्स में वो पता रहेगा। तो इसका यूनिट बोल देता हूं मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस पर से इसका डायमेंशन बना लो। देखो ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है, L1 M1 T-2 होता है डायमेंशन फोर्स का। न्यूटन सेकंड, सेकंड मीन्स T पावर 1 और ये मीटर स्क्वायर है। तो L1 L1 कैंसिल कर दो, यहां पर L1 रहेगा, उसको ऊपर शिफ्ट करो तो L-1 M1 और ये T-1 हो जाएगा, दोनों का पावर देखो। ओके और ये वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगा उसका? मीटर मतलब L1 M0 आएगा, पर सेकंड मतलब T-1 आएगा। इसका डायमेंशन लिख लिया अभी मैंने, L-1 M1 T-1 और इसका पावर है x। अच्छा ये है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस पर से इसका डायमेंशन बना लेंगे, L पावर -3 होगा और M पावर 1 होगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन L पावर -3 M पावर 1 और पावर है इसका y। ओके और ये r है, r रेडियस है मतलब डिस्टेंस के इसमें है ये, तो इसका डायमेंशन होगा L1 या L भी लिखा तो चलेगा, Z। चलो अब पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो L पावर -x, L का पावर -3y और प्लस Z आ गया। L के पावर्स M एक ही नहीं, दो है, M पावर ये हो जाएगा x और ये हो गया y प्लस y, और T एक ही है, T पावर -x, T पावर -x। तो सबसे सिंपल वैल्यू तो यही दिख रही है x की वैल्यू। तो T के पावर कंपेयर कर लो, ये देखो -x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 1, मतलब ये दो ऑप्शन कम हो गए अपने। ओके दो ऑप्शन ही बचे अब। और दूसरी वैल्यू चेक करते, ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होना चाहिए? y की वैल्यू -1, तो 1 -1 आंसर हो गया अपना करेक्ट। अब तीसरा चेक नहीं भी किया तो भी चलता है, तो भी देख लो कैसे चेक करना है। L रहा ना अभी -x -3y प्लस z, इसका L का पावर है 1। ये दो वैल्यूज रख देना, इसमें रखकर z की वैल्यू ऑब्वियसली इतनी ही आना है, -1 ही आना है, चेक कर लो। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ये मेथड से। चलो इस पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई होती है या नहीं चेक कर। देखो इसको अगर शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो फर्स्ट यू शुड नो यूनिट या फार्मूला, इसका डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये बात अगर पता है आपको
तो फिर शॉर्टकट से भी हो जाएगा, जब जैसे अभी तक तीन क्वेश्चन सॉल्व किए शॉर्टकट से भी और रेगुलर मेथड से भी। ओके, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या करना है, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी v, वेलोसिटी को लिख लिया मैंने एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, एक्सेलरेशन को लिख लेंगे, ये जो फार्मूला अपना फोर्स इक्वल टू ma, इस पर से एक्सेलरेशन को लिख लेंगे f अपॉन m, ये t। फिर ये जो मास है इसको लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो v, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अपने एक्सप्रेशन में डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम के लिए देखो अब ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, एफ टी अपॉन रो, वॉल्यूम के लिए डिस्टेंस इनटू एरिया, ये तो वॉल्यूम होता है, डिस्टेंस इनटू एरिया। ओके, अब ये यहां पर देखो ये वाला पार्ट, यही तो ईटा है, देखो इसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, रो अपॉन आर, इसको एक लाइन में लिख लो तो ऐसे आ जाएगा, ईटा पावर 1, रो पावर -1, आर पावर -1। तो क्या रहा है अपना आंसर 1 -1 -1। देखो वही जो आंसर था अपना रेगुलर मेथड से भी 1 -1 -1। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते शॉर्टकट वे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, ऐसे डायमेंशंस दिए m पावर a, l पावर b एंड t पावर c, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो इसमें सब ऑप्शंस चेक करते अच्छे से। वेलोसिटी इफ, मतलब ये वेलोसिटी हो सकती है कब, ये वैल्यूज पुट अप कर देखो, m की वैल्यू 1, l की वैल्यू l का पावर 0 और t का पावर -1। तो ये वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन तो इसका ऐसे आना चाहिए, l m0 l1 t-1। तो अगर ये वेलोसिटी होती तो अपना आंसर ऐसे आना चाहिए कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, सेकंड चेक करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन देख लेते हैं ना फर्स्ट पहले। एक्सेलरेशन mlt, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर मतलब लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, पर मींस t पावर -2 और इसमें 0। तो a b c के वैल्यूज ऐसे है कि देख लो, नहीं है। अपना क्या होना चाहिए 1 0 1 -2, 0 1 -2 नहीं, यहां पर 0 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। फोर्स का चेक कर लेते, फोर्स का डायमेंशन तो लर्न है ही आप लोगों को। फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्ट लिख लेते, mlt l1 m1 t-2 ऐसे होता है। फोर्स का डायमेंशन ये है। तो ए बी सी के वैल्यूज है कि नहीं है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन बनाकर पहले लिख लेते। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन है L1 M1 T-2 और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर L2। तो ये हो जाएगा L-1 M1 T-2, L-1। ये अपने ये फॉर्मेट में अगर लिखना है तो M1 L-1 एंड T-2 मीन्स A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। देखो ये करेक्ट है, 1 -1 एंड -2। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, मतलब P प्रेशर है, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, एंड S देखो अच्छे से क्या है, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी मीन्स ये एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। S का मीनिंग क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। द नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड सच दैट, ये जो भी है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो
लेफ्ट साइड में डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिख लेंगे इसको, L0 M0 T0 इक्वल टू P पावर X S पावर Y एंड C पावर Z। इसका मीनिंग क्या क्या है अच्छे से। प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला साइड में डायमेंशन बना देंगे इसके फटाफट। फोर्स का L1 M1 T-2 और इसका हो जाएगा L2। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर। C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, S इज, देखो S को देखो अच्छे से, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ओके, देन नॉन जीरो इंटीजर XYZ सच दैट ये डायमेंशनलेस है, मीन्स ऐसे लिख लो इसको, L0 M0 T0 इक्वल टू P पावर X S पावर Y एंड C पावर Z। फिर से L0 M0 T0। P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2 एंड एरिया का L2। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा P का L पावर -1 M पावर 1 T पावर -2 और पावर आ गया इसका X। S को देखो अच्छे से, क्या है, एनर्जी। S क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का डायमेंशन L2 M1 T-2, ये अपना हमेशा का लर्न जो है। एरिया के लिए L2, T के लिए T1। तो फिर एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, L0 हो जाएगा, M1 होगा और T-3, इसका पावर हो जाएगा Y। फिर नेक्स्ट उसके बाद में है C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका डायमेंशन होगा L1 M0 T-1 और इसका पावर है Z। चलो L के पावर्स की एडिशन कर लेते सबकी और कंपेयर कर लेंगे। L0 M0 T0, L पावर -X, इसका तो 0 है, फिर ये हो जाएगा +Z। ओके, L पावर -X और +Z। और M के पावर्स देखते हैं, X प्लस ये हो जाएगा Y और Z की वैल्यू 0। T पावर -2X -3Y -Z। तो अब इनके L के पावर्स कंपेयर करो, -X प्लस Z की वैल्यू है 0। इस पर से थोड़ा इसमें देखेंगे कि अपना जो भी आंसर होगा ऐसा होगा क्या, X की सब में देखो 1 1 ही है, तो X की वैल्यू अगर -1 लेते तो Z की वैल्यू +1 होगी, ताकि ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। या फिर ऐसे बोल दो इसको, X को इधर ले लिया मैंने, -X इक्वल टू -Z, X इक्वल टू Z। मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें X और Z के वैल्यूज इक्वल हो। किसमें है, X 1 है Z 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है X Z, X और ये दोनों 1 1 है। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा अपना। दूसरी बात ये चेक करते हैं अब, ये वाला X प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो X इक्वल टू -Y मीन्स अगर X की वैल्यू 1 अगर लिए तो Y की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, फिर Y की वैल्यू -1 होगी। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है, तो Y की वैल्यू माइनस, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये भी नहीं रहा। ओके, तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F of a mass M suspended from a spring of spring constant K is given by the relation। ये रिलेशन है। F means frequency, C डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, M मीन्स मास है इसमें, और K मीन्स फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू C को छोड़ देंगे, M पावर X K पावर Y,
तो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करना है और अपने ऑप्शंस ये है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी मींस 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t इनवर्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन L0 M0 t -1। ओके, ये तो m मास है तो इसके लिए m लिख लो, पावर, इसका पावर 1 ले लो, ये पावर x। अब ये k क्या है? k है फोर्स कांस्टेंट, ऐसे होता है ये k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। ऑसिलेशन चैप्टर में आता है ये, तब पता चलेगा आपको। फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T -2 और ये जो x है डिस्टेंस है ये, तो अब यहां से k का डायमेंशन भी बन जाएगा ऐसे L0 M1 एंड T -2 पावर y। चलो m पावर x और इसका पावर ले लेते प्लस y कर देंगे इसको। l पावर तो है ही नहीं इधर, l पावर 0 ही है, या फिर बाद में इसको t पावर -2y कर दो। यहां से देख लो l पावर 0 m पावर 0 t पावर -1, सब पावर कंपेयर कर दो। l के पावर देखो कितना है, l का पावर है 0 0। m के पावर कंपेयर करो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहीं पर क्लियर हो जाता है कि दोनों की वैल्यू प्लस माइनस होना चाहिए तभी तो 0 आएगा। तो मतलब अगर x की वैल्यू प्लस हाफ लिए, अगर x की वैल्यू प्लस हाफ है तो y की वैल्यू माइनस हाफ आना चाहिए, जैसे ये ऑप्शन में है, इसी में है। वैसे देखो प्लस माइनस, देखो इसमें दोनों भी प्लस है, इसमें दोनों माइनस है, इसमें ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए क्या कर लेना है, t के पावर को कंपेयर कर लो, यहां से क्लियर हो जाएगा। -2y इक्वल टू -1, माइनस साइन कैंसल और y हो जाएगा 1/2, मीन्स y प्लस 1/2 है और x -1/2 होगा। फिर ऑप्शन अपना हो जाएगा ये, y की वैल्यू +1/2, x की वैल्यू -1/2। ओके।